हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ये आपका एक्सरसाइज 2। इसके पहले वाले लेक्चर 2 में हमने बात किया था एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक, बट आज हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेक्शन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इन द सेकेंड ब्रैकेट। मीन्स आपको ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू p ऑफ जी मतलब 0, 1 और 2 पे डिटरमाइन करनी है। मीन्स आपको p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 ये डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत सिंपल हमने बताया कि अगर आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में p ऑफ x है और इसकी वैल्यू अगर p ऑफ 0 डिटरमाइन करनी है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, ये जहाँ पे x है उसकी जगह पे 0 रखना पड़ेगा। फिर अगेन आपको p ऑफ 1 निकालना है तो x की जगह पे 1 रख दीजिए। फिर अगेन आपको p ऑफ 2 निकालना है तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख दीजिए। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ 1 बाई 1 करके मिल जाएंगी। बहुत ही सिंपल है, आइए देख लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब आपको p ऑफ 0 निकालना था, तो ये देखिए हमने क्या किया कि जहाँ पे x है उसकी जगह पे ये 0 हमने राइट कर दिया। तो जैसे ही आप p ऑफ 0 डिटरमाइन करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे भी आपको 0 रख देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 यहाँ पे भी आ जाएगा और यही 0 यहाँ पे भी आ जाएगा। देन आप राइट साइड में अगर देखोगे तो ये वैल्यू आपको दिखेगी यहाँ पे 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि अगर 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो +1 आएगा। +1 और -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में वैल्यू आ जाएगी -1 एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप p ऑफ 1 यहाँ पे डिटरमाइन करोगे तो जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे आपको 1 रख देना है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये x की जगह पे 1 रख देंगे तो ये देखिए इस तरीके से कुछ बनेगा। ये यहाँ पे आपने 1 रख दिया और ये वाला 1 पहले से था तो 1 माइनस 1 हमने कर दिया एंड देन 1 प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट अगर आप देखें तो ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि x की जगह आपने 1 रख दिया है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वो वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 0 इंटू 2 और लास्ट में वैल्यू आ जाएगी 0। और ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये थर्ड वाली वैल्यू डिटरमाइन करनी है p ऑफ 2। तो आपने क्या करना है, x की जगह पे 2 रख देना है। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 हमने किया, क्योंकि x की जगह पे 2 रखना है। तो जहाँ पर भी x है ये वैल्यू देखिए कुछ ऐसा मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको कुछ ऐसा मिल जाएगी। और यहाँ पे जब आपने x प्लस 2 है और x की जगह पे 2 रख देंगे तो 2 प्लस 1 आ जाएगा। x प्लस 1 है तो यहाँ पे x की जगह 2 रख दिया तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। आप जानते हो स्टूडेंट्स, 2 माइनस 1 करेंगे तो +1 आएगा और यहाँ पे 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो 1 इंटू 3 करेंगे तो लास्ट में वैल्यू आ जाएगी 3 एंड दिस इज द आंसर। सो दीज ऑल आर ऑल वेरी मतलब important, and you may solve this problem very easily by putting the different values of the x in place of x on the right hand side. Now again we have to observe question number 3. Okay,
The question number 3 is says to you that verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो x की वैल्यू दी गई है इज इट द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, तो क्या ये इस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको करना क्या होता है कि ये जो x की वैल्यू है, जब किसी भी दी गई x की वैल्यू को किसी पॉलिनोमियल के जीरोस के फॉर्म में उसको चेक करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू में उसको रखते हैं। और अगर ये राइट हैंड साइड जीरो हो गया, इसका मतलब ये इसका जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। तो आप देखिए आपने क्या करना है, x को ला कर के रख देना है कहाँ पे, राइट साइड में इसकी जगह पे, और चेक करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सॉल्यूशन में देखिएगा आप, हमने लिखा फॉर x इज इक्वल टू -1/3। अगर हम p ऑफ x की वैल्यू को देखें तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x की जगह पे आपने क्या रख देना है, -1/3। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, p ऑफ इन ब्रैकेट -1/3। तो p ऑफ -1/3 हो गया। तो आप देखिए राइट साइड में क्या है, 3x + 1। तो स्टूडेंट्स तो ये तो 3 एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे x की जगह पे -1/3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने राइट कर दिया। तो अगर आप इस पूरी वैल्यू को देखें, ये पूरी वैल्यू जो आपकी है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा x की जगह पे जैसे ही आप -1/3 रखेंगे तो 3 × -1/3 एंड देन +1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हमने इसको एज इट इज़ रख दिया +1। स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू केवल बचेगी -1, और यहाँ पे वैल्यू बची केवल +1। तो -1 और +1 हमने किया तो वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -1/3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं यस -1/3 इज़ अ जीरो ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि ये -1/3 इस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो बोला जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में ये है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ही है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, एंड वैल्यू आपको x की दी गई है x इज इक्वल टू 4/5। एंड देन स्टूडेंट्स आपको चेक करना है कि क्या ये x इज इक्वल टू 4/5 इस दिए गए पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तो इसको चेक करने के लिए आपने करना क्या होगा कि x की जगह पे 4/5 को पुट कर देना है यहाँ पे लाके, ठीक है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। x इज इक्वल टू 4/5, तो p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी p ऑफ 4/5, और जैसे ही आप x की जगह पे 4/5 रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4/5, क्योंकि ये 5 ऑलरेडी यहाँ पे है, और x की जगह पे जैसे ही आप 4/5 रखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी। और आप देखिए ये -पाई है, तो -पाई एज इट इज़ हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में केवल यहाँ पे 4 बचेगा, और ये माइनस साइन है, -पाई हो जाएगा, तो 4 - पाई। इसका मतलब ये हुआ दिस डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, देन 4/5 इज़ नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 4/5 इज़ नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अगर ये जीरो इसको नहीं कर पाया, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जीरोस नहीं बोला जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड यहाँ पे है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मतलब ये चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू माइनस वन इसके जीरोज़ होंगे। देन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि पहले आपको x इज इक्वल टू वन लेना है और ये वैल्यू ला करके इसमें पुट कर देना है। तो ये देखिए x इज इक्वल टू वन जैसे ही आप पुट करेंगे तो p ऑफ वन बन जाएगा। इसका मतलब राइट साइड में भी आप x की जगह पे वन राइट कर दोगे तो ये जो आपकी वैल्यू दिख रही है कुछ इस तरीके से लिख दी जाएगी। एक्स स्क्वायर है मीन्स वन स्क्वायर और माइनस वन है तो माइनस वन एज इट इज़ हो जाएगा। वन का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो ये वन ही आ जाएगा और ये माइनस वन एज इट इज़ यहाँ पे माइनस वन लिख दिया जाएगा। तो वन माइनस वन किया स्टूडेंट्स तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू वन इसका एक जीरो बोला जाएगा। अब इसी तरीके से x इज इक्वल टू माइनस वन को चेक करते हैं। आप देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे p ऑफ माइनस वन लिखा तो राइट साइड में भी जहाँ पे x है उसकी जगह पे माइनस वन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है अब ये माइनस वन के लिए कुछ इस तरीके से लिख दी जाएगी, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन एंड देन माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो देखिए आप किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर करते हैं उसके साइन के साथ तो वो वैल्यू प्लस में हो जाती है। तो माइनस वन का स्क्वायर किया प्लस वन हो गया और ये माइनस वन है तो माइनस वन एज इट इज़ लिख गया। तो वन माइनस वन किया तो ये वैल्यू आपकी जीरो आ गई। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू माइनस वन दोनों पर ही p की जो ये पॉलिनॉमियल है दोनों की वैल्यू जीरो हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वन और माइनस वन ये दोनों इसके जीरोज़ बोले जाएंगे। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो वन कामा माइनस वन आर द जीरोज़ ऑफ p ऑफ x। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड सेक्शन नंबर फोर्थ, how you can solve the problem. First of all you may observe the given value of the polynomial. The given value of the polynomial is p of x is equal to x plus 1 in the second bracket x minus 2. Now students, first of all you may check x is equal to at x is equal to minus 1 comma 2 if the given polynomial p of x is obtained by 0 at the given value x is equal to minus 1 and 2, then the given values are the zeros of this polynomial, otherwise not. So first of all one by one you may put the value of x in the given polynomial. Now you have to observe that p of x is equal to x plus 1 into x minus 2, and when you may put x is equal to minus 1 in this polynomial then आप यहाँ पे p of minus 1 हो जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड में। जैसे ही आप x की जगह पे माइनस वन रखोगे यहाँ पे तो ये देखिए ये आपको माइनस वन हो यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप राइट साइड में भी माइनस वन पुट कर दोगे। सो स्टूडेंट्स व्हेन यू हैव टू पुट माइनस वन एट द प्लेस ऑफ x इन द राइट हैंड साइड आल्सो then its value is obtained by like that. Now here minus 1 and the plus sign is already plus and ये प्लस वन है तो यहाँ पे भी प्लस वन हो जाएगा। इन द सेकेंड ब्रैकेट आपको अगेन माइनस वन रख देना है, x की जगह पे माइनस टू को एज इट इज़ रखेंगे। नाउ यू मे सॉल्व दिस होल ऑफ द वैल्यू एंड ऑब्जर्व व्हाट यू गेट। So minus 1 plus 1 cancelled by each other and minus 1 minus 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे ही आप ये देखोगे फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी एंड सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू माइनस थ्री हो जाएगी। आप जानते हो जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू जीरो आती है। इट मीन्स टू से दैट एट x इज इक्वल टू माइनस वन p ऑफ x बिकम्स जीरो। एट x इज इक्वल टू माइनस वन ये जो आपका p ऑफ माइनस वन आया है ये आपको जीरो मिल गया। सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू माइनस वन इज़ अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन व्हेन यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 2 in the given polynomial then observe what you get.
ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अब x इज इक्वल टू 2 रखना है यहाँ पे लाके। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 2 रखा तो ये जो आपका पूरा का पूरा फंक्शन है ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये p ऑफ 2 जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो देखिए जहाँ पे x है उसकी जगह पे हमने 2 रख दिया, तो राइट हैंड साइड में भी 2 हो जाएगा। देन इन द फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 1, सो वैल्यू इज बिकम्स 2 प्लस 1। नाउ इन द सेकेंड ब्रैकेट x minus 2, in the second bracket x is replaced by 2, so the value is 2 minus 2. Now solve the right hand side. P of 2 is equal to, in the first bracket 2 plus 1, 2 minus 2, and students you know when 2 is subtracted by 2 it means the value becomes 0, and here 2 plus 1 is equal to 3, so 3 multiplied by 0, 3 multiplied by 0, all the value become 0. That means at x is equal to 2 the polynomial p of x also becomes 0. That's why we can say minus 1 comma minus 2 both are the zeros of the given polynomial p of x. Now question number 3rd, section number 5th. This is the question number 3rd, section number 5th. So students, how you can solve this problem, you I hope you have to understand, and like that this question also be solved. P of x, the given polynomial is p of x is equal to x square, and you check x is equal to 0 is द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि क्या x इज इक्वल टू 0 इस दिए गए पॉलिनोमियल का एक जीरोस बोला जाएगा। देन आपको क्या करना है, वैल्यू को x इज इक्वल टू 0 को इस पॉलिनोमियल में लेके पुट करना है। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd है, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th, ये देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, x इज इक्वल टू 0 आपने पुट कर देना है x स्क्वायर की जगह पे। देखिए x इज इक्वल टू 0 आपने पुट कर देना है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। तो p ऑफ 0 जैसे ही आप डिटरमाइन करेंगे 0 का स्क्वायर 0, तो हम लोग बोल सकते हैं यस 0 इज द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, इन द क्वेश्चन नंबर 3rd, सेक्शन नंबर 6, this is the question number 3rd, section number 6. The given polynomial is p of x is equal to lx plus m, and the question is says to you that check whether x is equal to minus m by l is the zero of this polynomial or not. तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो x is equal to माइनस एम बाई एल है ये इसका पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप जानते हो कि आपको x की ये वैल्यू ले आकर के इस पॉलिनोमियल में पुट करनी होगी। देन जब आप ये x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल पुट करेंगे तो देखिए जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पे तो ये जो l इंटू एक्स है ये हो जाएगा l इंटू माइनस एम बाई एल। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये वैल्यू ला के यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको फंक्शन दिखेगा। तो p ऑफ माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू l इंटू एक्स है, देन ये हो जाएगा l इंटू माइनस एम बाई एल, और ये प्लस m एज इट इज़ यहाँ पे हम प्लस m लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये l से ये l कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू केवल बचेगी माइनस m, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया माइनस m, और ये प्लस m एज इट इज़ है तो ये प्लस m एज इट इज़ रहेगा। तो आप जानते हो प्लस m माइनस m कैंसिल हो जाएगा,
वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि -m/l पर ये जो पॉलिनॉमियल है ये 0 हो रहा है, सो यू कैन से -m/l is a 0 of the given polynomial p of x. Similarly, question number 3rd, section number 7th. This is the question number 3rd. Okay. और एक्सरसाइज ही आपका जानते हैं 2.2 चल रहा है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2.2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड आपको बताना है कि क्या ये x इज इक्वल टू -1/√3 और 2/√3 ये इसके जीरोज़ हैं या नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -1/√3 यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे ही आप x की जगह पे -1/√3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू देखिए आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड में जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे -1/√3 आपको पुट करना है। तो आप क्या करेंगे, ये 3 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे x स्क्वायर है, देन आपको ये -1/√3 का होल स्क्वायर कर देना है एंड ये -1 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया -1। एंड स्टूडेंट्स आप जानते हो कि रूट में अगर कोई वैल्यू है और उसका स्क्वायर किया जाए तो रूट गायब हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 3 हो जाएगा, रूट इसका गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये जब आप इसको सॉल्व कर देंगे ब्रैकेट क्वांटिटी तो ये हो जाएगी 1/3 और यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका बचेगा +1 और ये हो गया -1। तो -1 और +1 ये म्यूचुअली कैंसिल हो जाएंगे, ये +1 है ये -1 है, कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में वैल्यू मिल गई 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू -1/√3 ये जो आपका वैल्यू गिवन है ये इस दिए गए पॉलिनॉमियल का 0 बोला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे -1/√3 इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2/√3, इसको भी आपको चेक करके बताना है कि क्या ये 0 है या नहीं है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे हमने 2/√3 रखा, तो देखिए ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 2/√3। इसका मतलब राइट साइड में जहाँ पर भी x है उसकी जगह पे 2/√3 आपको पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर और ये -1 है, देन आपको -1 एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स 2/√3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स when you have to take the square of 2 at the numerator it becomes 4 and √3 square means 3 simply, okay, and 3 is already in the multiplication so we have to take this 3 as it is and here is the -1 so as it is -1. Now 3 is cancelled by 3, only the left value is 4, so we have to write down here 4 and it is -1, it is -1 as it is, and 4 - 1 is equal to 3, so you have to write down 3, but 3 does not equal to 0. It is very important thing students, please be careful. When you have to solve p of 2/√3 the whole of the value becomes +3 but it is not equal to 0, so we can say that 2/√3 is not a 0 of the given polynomial p of x. इसका मतलब ये हुआ कि जिस किसी भी पॉलिनॉमियल को x की दी गई वैल्यू के लिए उसका 0 उसको चेक करना हो तो सबसे पहले आप x की जगह पे वो दी गई वैल्यू को पुट करोगे और अगर उस वैल्यू पे उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है तो हम उस x की वैल्यू को उस पॉलिनॉमियल का जीरोज़ बोलेंगे, अदरवाइज़ वो उसका जीरोज़ नहीं होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd का, ये आपका सेक्शन नंबर 4th है
इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके, तो वैल्यू आपको गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये आपका यहाँ पे चेक करना है x इज इक्वल टू 1/2 इसका जीरो है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे 1/2 पुट करके आप चेक कर लोगे। तो पी ऑफ 1/2 रख के चेक करोगे। तो यहाँ पे पी ऑफ 1/2 जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो इसका मतलब जहाँ पे राइट साइड में x है इसकी जगह पे 1/2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपकी ये कुछ इस तरीके से आप देखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 एंड ये आपका +1 है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया +1। दैट मीन्स 2 इज़ कैंसिल बाई 2। तो राइट साइड में 2 से 2 जैसे ही कैंसिल हुआ ये वैल्यू आपकी +1 बची, और ये +1 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 plus 1 and it is 2, but 2 does not equal to 0, as you know 2 does not equal to 0, so we can say 1/2 is not a zero of the given polynomial p of x. Now students, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अब यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 it says to you that find the zero of the polynomial in each of the following cases. अभी तक आपको जीरोज़ दिया था और ये बताना था कि ये इसका जीरोज़ है या नहीं है, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज़ आपको दी गई थी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। तो आपको बताना था कि ये इसका जीरोज़ है या नहीं है। बट अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको पॉलिनॉमियल को सॉल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये आपको पॉलिनॉमियल क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करके आपको जीरो को इस डिटरमाइन करना है। तो पॉलिनॉमियल आपको यहाँ पे गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स बी रिमेंबर, अगर आपको किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड में जीरो रख देना पड़ेगा और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर देना है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 ये जो गिवन था पहले हमने इसको राइट कर लिया, एंड p ऑफ x की जगह पे हमने जीरो रख दिया। स्टूडेंट्स दिस इम्प्लाइज दैट ये एज इट इज़ रहेगा और जहाँ पे p ऑफ x है उसकी जगह पे आपको जीरो रख देना है। एंड स्टूडेंट्स केवल लेफ्ट साइड में आपको x वाली वैल्यू को रखना है और जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू उनको ट्रांसफ़र कर देना है राइट साइड में। तो आप देख रहे हो जैसे ही आप x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखते हो उसके बाद आपने क्या करना है 5 को ट्रांसफ़र कर देना है राइट साइड में, तो वैल्यू आ जाएगी -5। इसका मतलब x इज इक्वल टू -5 आपको मिल गया। हेंस we can say x is equal to -5 is the zero of this given polynomial p of x is equal to x plus 1. So in the last, -5 is a zero of the polynomial p of x. -5 इस पॉलिनॉमियल का एक जीरो होगा। अब इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 और इसको सॉल्व करके इसका जीरो डिटरमाइन करना है। तो ये भी आप सेम उसी तरीके से करोगे, बस आपको p ऑफ x की जगह पे जीरो रख देना है और इसको एज इट इज़ रखना है। तो हमने क्या किया, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं x माइनस 5 एज इट इज़ रहा, जहाँ पे p ऑफ x है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा जीरो। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो करेंगे और स्टूडेंट्स जैसे ही आप -5 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +5 हो जाएगा। मतलब दिए गए पॉलिनॉमियल का जीरो क्या है, +5 है। सिमिलरली द सेक्शन नंबर 3 ऑफ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे।
ये मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का है। तो P ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसको भी सॉल्व करके इसका जीरोस आपको डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे राइट कर दोगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन 5 इज ट्रांसफर ऑन द राइट हैंड साइड it becomes -5. So in the next step 2x is equal to -5, and you know 2 is in the multiplication by x in the left hand side. When you have to transfer 2 on the right hand side, it becomes in the division, and the value of x you may write down as x is equal to -5/2. That's why the 0 of this पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। मतलब कि जैसे ही आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 ऑफ x इज इक्वल टू आपने 0 रख दिया, 5 को ट्रांसफ़र किया इधर राइट साइड में तो ये हो गया -5, और जैसे ही आपने 2 को ट्रांसफ़र किया राइट साइड में तो आपकी ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में थी, राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगी, मतलब डिवीज़न में हो जाएगी। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5/2। तो स्टूडेंट्स जो ये आपको पॉलिनॉमियल दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो इसका जो 0 होगा -5/2 होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू -5/2 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ठीक है। इस दिए गए पॉलिनॉमियल का ये 0 बोला जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग फोर्थ देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4th सेक्शन है। तो ये वैल्यू आपको गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, और इसको सॉल्व करके आपको जीरोस को डिटरमाइन करना है। देन आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो आपने पहले ये क्वेश्चन राइट कर देना है और ये p ऑफ x की जगह पे 0 रख देना है, और इसको एज इट इज़ हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। और याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जीरोस को डिटरमाइन करने के लिए जहाँ पे p ऑफ x रहता है उसकी जगह पे 0 रखते हैं, और केवल x को छोड़ के बाकी जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेफ़्ट साइड में केवल x या जो दिया गया वेरिएबल है उसको रखते हैं। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो जैसे ही -2 को ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में तो ये वैल्यू हो जाएगी +2। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 3x इज इक्वल टू +2। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 मल्टीप्लिकेशन में है लेफ़्ट साइड में, और जैसे इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे ये डिवीज़न में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2/3। ओके, एंड x इज इक्वल टू 2/3 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिए गए पॉलिनॉमियल p ऑफ x का 0 कितना मिल गया आपको, 2/3। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4 है और इसका जीरोस आपको डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जानते हो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x है, जैसे ही आप p ऑफ x की जगह पे 0 रखोगे ये 0 हो गया और ये आपकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। और 3 को जब आप राइट साइड में ट्रांसफ़र करोगे तो आप जानते हो कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये राइट साइड में जाएगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल टू 0/3 हो जाएगा, 0/3। बट आप जानते हो कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो वैल्यू ऑलरेडी 0 ही रहती है। तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू सॉल्व करने के बाद कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0 इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x। मतलब जो पॉलिनॉमियल ये आपका दिया गया है अगर इसको सॉल्व करें तो इसका जो 0 मिलेगा वो कितना होगा, 0 ही होगा। ना स्टूडेंट्स यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू
a इंटू एक्स, और यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि a कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब इसका भी एक पॉलिनॉमियल निकालना है, इस पॉलिनॉमियल का भी एक जीरो आपको डिटरमाइन करना है। बट यहाँ पे कह रहा है a जीरो नहीं होगा। बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि ये लिखा क्यों है। अगर हम यहाँ पे a इज इक्वल टू जीरो रख देंगे तो ये पूरा का पूरा आपका पॉलिनॉमियल ही गायब हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है a डज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसकी कोई मीनिंग नहीं है, बस आपको सॉल्व करके इसका जीरोज डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स, और स्टूडेंट्स जैसे ही आप a इंटू एक्स करेंगे और उसको जीरो के इक्वल करेंगे तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और आप जानते हो a को ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे a डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू जीरो बाई a, और आप जानते हो जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वैल्यू जीरो ही आती है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो जीरो मिलेगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन नंबर 6 भी फिनिश हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ये देखिए क्वेश्चन आपका 4 है, और एक्सरसाइज आपको पता ही है, एक्सरसाइज आपको चल रहा है 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी कॉमा सी डज नॉट इक्वल टू जीरो। बेसिकली ये जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा, अदरवाइज़ ये आपका पॉलिनॉमियल रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए c इज इक्वल टू सी डज नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे अगर c जीरो कर देंगे तो ये x वाला टर्म गायब हो जाएगा। आर रियल नंबर्स, तो आपको चेक करना है कि इसका जीरो कितना होगा, और यहाँ पे कह रहा है सी और डी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन को राइट कर लिया, और हमने आपको बताया कि जीरोस को डिटरमाइन करने के लिए p ऑफ x की जगह पे जीरो रख देते हैं, और ये जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है इसको यहाँ पे लिख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे c ऑफ x प्लस डी इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये प्लस डी राइट साइड में ट्रांसफ़र होगा तो माइनस डी हो जाएगा। तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी आएगा, और c मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये आपका हो गया माइनस डी, और c इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू जो आपको मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी। मीन्स इसको ज़रा मैं आपको लिख के समझाता हूँ। जब आप एक स्टेप यहाँ पे लिखा नहीं गया है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस डी, एंड देन जैसे ही आपको c को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो आपका स्टेप है ये आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी। सो यहाँ पे आप लोग ये राइट कर सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी माइनस डी बाई सी। ये देखिए ये जो आप देख रहे हो x की वैल्यू ये आपको मिल जाएगी माइनस डी बाई सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी बाई सी इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x, मतलब दिए गए पॉलिनॉमियल का जीरो क्या होगा माइनस डी बाई सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.2 ये फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद आप उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी भी स्टडी इसी तरीके से लॉकडाउन के पीरियड में चलती रहे। और आप इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हम एक नया वीडियो आपके लिए डालेंगे और नए वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे।
और जो आगे का लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। और अभी मैं यूट्यूब पे एक लाइव सेशन चलाने वाला हूँ, तो आपको उस लाइव सेशन की टाइमिंग भी पता चल जाएगी कि वो कब से चलने वाला है, और वहाँ पे आपके टेस्ट भी होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे। सो सबसे पहले आप लोग जाके इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए। स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये वीडियो बनाने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जब आप लाइक करते हो तो उससे हमारा एक मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है हम लोगों को, और हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा इफेक्टिव वीडियोस बनाते हैं। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके लाइक कर लीजिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करके अपने साथ और भी लोगों को पढ़ाई में लगा दें। थैंक यू। एंड इसी तरीके से आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हम आपके लिए जल्द ही एक्सरसाइज 2.3 का भी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।